NX9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में आज एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली है। ये चीज देखने को मिली है अली बाबा टीवी सीरियल को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि ये जो पूरा केस है वो इसी टीवी सीरियल से शुरू हुआ है। दरअसल तुनिशा शर्मा और इस केस में इस वक्त इकलौते और मुख्य आरोपी के तौर पर शुजान खान, जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, दोनों के रिश्ते की शुरुआत, दोनों के प्यार की शुरुआत और दोनों के प्यार का अंत इसी टीवी सीरियल के सेट पर हुआ है। बता दें कि एक बार फिर से सीरियल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद शुजान खान और साथ ही ये केस एक अलग मोड़ लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल अली बाबा सीरियल का जो सेकंड सीजन है उसे लेकर एक प्रोमो शेयर किया गया। प्रोमो जब शेयर किया गया उसके बाद फैंस काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें लगा कि शायद शुजान खान के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, शायद शुजान खान को जमानत मिल गई है, शायद शुजान खान इस शो में फिर से वापसी करने वाले। इस तरह के तमाम सवाल थे जिनका जवाब इस प्रोमो के रिलीज होने के बाद मिला। दरअसल आपको बता दें कि शुजान खान जो इस वक्त ऑलरेडी तुनिशा शर्मा के केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं, उनका एक्टिंग करियर, उनका नेम, उनका फेम पूरी तरह से कह सकते हैं कि बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में शो के मेकर्स ने एक और ऐसा कदम उठा दिया है जिसके बाद शुजान खान के करियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया। दरअसल आपको बता दें कि शुजान खान को इस शो से रिप्लेस किया जा चुका है। अब शुजान खान की जगह इस शो में नजर आएंगे अभिषेक निगम। अभिषेक निगम का नया प्रोमो आ चुका है और साथ ही अली बाबा का जो पहला सीजन था यानी कि दास्तान काबुल, इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब जल्द ही नए सीजन का आगाज भी हो जाएगा। नए सीजन का नाम है अली बाबा एक अंदाज अनदेखा। अब इस नए सीजन में अब अली के किरदार में नजर आएंगे यहाँ पर अभिषेक निगम। जब से प्रोमो शेयर किया गया है लगातार शुजान खान के जो फैंस हैं वो मेकर्स पर बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरह के रिएक्शन भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अब इस शो के सेट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शो की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी खतरा इस शो पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक और फैंस इस शो को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, इस शो को ना देखने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब इस शो में एक और ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद कई तरह के और नए सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस शो में एक अहम किरदार निभाने वाली मशहूर एक्ट्रेस सेंतानी घोष का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शो की शुरुआत तो हो चुकी है, यहाँ पर शूटिंग फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी तुनिशा शर्मा की कुछ ऐसी यादें हैं जो कहीं ना कहीं सेट के माहौल को काफी ज्यादा गंभीर बना रहे हैं, जिसकी वजह से शो के सेट को पूरी तरह से बदला गया है। शो की लगभग सारी दीवारों को फिर से पेंट किया गया है, वहां पर हर चीज को बदला गया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेकर्स और साथ ही सेट पर मौजूद सभी लोग कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा के होने का कह सकते हैं यहाँ पर उन्हें महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स शो के सेट पर आ रही है, जिसकी वजह से सेट पर पूजा करवाई गई है, पाठ करवाया गया है, पॉजिटिव कह सकते हैं पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की गई है। इस तरह का बयान खुद यहाँ पर वो देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा पूरे पूजा पाठ के बाद शो पर एक बार फिर से शूटिंग शुरू की गई है, लेकिन अभी भी लोग तुनिशा और शुजान को भुला नहीं पाए। वहां पर भले ही लोग इस चीज को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं तुनिशा और शुजान के होने का एहसास लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभिषेक निगम की अगर बात करें तो खुद इंटरव्यू में उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो कुछ ऐसा कहते हुए नजर आ रहा है जिसे देखकर लग नहीं रहा कि वो शुजान खान के दोस्त हैं या वो कभी चाहते थे कि शुजान खान जेल से बाहर आए। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक निगम और उनके भाई सिद्धार्थ निगम ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो काफी ज्यादा खुश हैं कि अब शुजान खान की जगह अली बाबा सीरियल में उन्हें कास्ट कर लिया गया है। ऐसे में फैंस लगातार उन्हें लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। जहां एक और तुनिशा शर्मा के रिप्लेसमेंट पर अवनीत कौर ने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि वो इस शो में मरियम के किरदार को नहीं निभाएंगी, क्योंकि तुनिशा उनकी काफी अच्छी दोस्त थी और वो अपनी दोस्त की जगह कभी नहीं ले सकती। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आई, जिसकी वजह से फैंस ने अवनीत की काफी ज्यादा तारीफ की। ऐसे में यहाँ पर दूसरी ओर अभिषेक निगम को भी ट्रोल किया जा रहा है कि जहां एक ओर उनके दोस्त इस वक्त इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो उनका एक मौका यहाँ पर मारते हुए नजर आ रहे हैं।
अभिषेक निगम पूरी तरह से खुश है, कह सकते हैं उनके भाई पूरी तरह से खुश है। प्रोमो जब रिलीज हुआ है तो साफ तौर पर परिवार के बीच खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन फैंस ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शुजान खान के साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है। शुजान खान को इस वक्त मेकर्स की सपोर्ट की जरूरत थी। अगर वो उन्हें सपोर्ट करते तो शायद शुजान खान की कुछ मुश्किलें कम हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से मेकर्स ने ये एक काफी टफ डिसीजन लिया है, शुजान खान को रिप्लेस कर दिया है, शूटिंग फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी शो के मेकर्स पर कह सकते हैं कि मुसीबत उनकी कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही। लगातार जब से इस शो के प्रोमो को रिलीज किया गया है, सेकेंड सीजन के फैंस काफी ज्यादा गुस्से में है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि अगर शुजान खान की जगह किसी और को दी गई, शो को बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, शो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के बाद भी अलीबाबा शो के मेकर्स के लिए कहीं ना कहीं अभी भी संकट की घड़ी कह सकते हैं उन पर मंडराती नजर आ रही है। जिस तरह से ये शो जो है कहीं ना कहीं नजर ऐसे पूरी तरह से लग चुकी है। अब आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? अलग अलग यहाँ पर रिएक्शन इस बात को लेकर भी आ रहा है कि शायद तुनिशा को इंसाफ नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये शो कहीं ना कहीं उसमें खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात खुद तुनिशा की मां भी कह चुकी है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो शुजान खान, उन्हें अभी भी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। न्यायिक कोर्ट 13 जनवरी को मुंबई के वसई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका को न केवल टाला गया बल्कि रद्द कर दिया गया, तो दूसरी ओर बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी तक उनकी जमानत याचिका दर्ज करने को लेकर कोई खबर सामने नहीं आ रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तुनिशा केस जो है वो अब धीरे धीरे दबता हुआ दिखाई दे रहा है। तुनिशा को इंसाफ मिलेगा या नहीं, शुजान खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं, ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इंतजार यहाँ पर इस चीज का किया जा रहा है कि जो न्यायिक हिरासत शुजान खान की बढ़ाई गई है, आखिरकार क्या शुजान इसी तरह से पुलिस कस्टडी में रहेंगे? तुनिशा ने आखिरकार किन हालातों में ये बड़ा कदम उठाया है? कौन है तुनिशा की ये जो नए बॉयफ्रेंड अली, जिनका जिक्र लगातार किया जा रहा था, आखिरकार तुनिशा ने अपने निधन से पहले किससे आखिरी बात की थी? सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आखिरी वक्त में उनके साथ शुजान खान मौजूद थी, लेकिन शुजान इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो केस है कई सवालों में घिरा हुआ है, और अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार क्या कुछ इस केस में निकल करके आता है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से इन पूरे कह सकते सवालों के बीच अलीबाबा सीरियल का सेकेंड सीजन शुरू हो चुका है, अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार तुनिशा शर्मा के केस का इस शो पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। 24 तारीख को जो तुनिशा ने किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो, लेकिन 23 तारीख को तुनिशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में, जहाँ पे आयुष श्रीवास्तव बैठा हुआ था, शीजान भी बैठा हुआ था, अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था, तुनिशा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। पार्थ ने कहा नहीं बेटा मैं गुस्सा क्यों करूँगा, क्या दिखाना है बता। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था, वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को। उस पे पार्थ उन पे भड़के, उनको समझाने का कोशिश किया। तुरंत शीजान ने जब ये ओवरहर्ट किया, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, शीजान इंटरवीन किया। शीजान ने पिक्चर देखा, तुनिशा से बात की, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा सब कर रही है। बोला नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है। बाद में तुनिशा को शूट पे बुलाया गया, तुनिशा को शीजान ने शूट पे ड्रॉप किया। वहाँ से तुरंत पार्थ को फ़ोन किया कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही संदेहनीय है, तुरंत मैं इसकी माँ को इन्फॉर्म करता हूँ। तुनिशा की माँ को कॉल किया गया है, सेट पे बुलाया गया है। तुनिशा की माँ सेट पे आई है। आने के बाद तुनिशा की माँ को इन सब चीज़ों से अवगत कराया गया है। अवगत कराने के बाद रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक बात बताइए, आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैठ के दिल से दिल कब बात की? आप एक काम करिए, आपके बेटी को आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, उसके साथ में रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए। ना तो सेट पे आने के लिए उनको अकेला छोड़िए, या जहाँ कहीं भी जाती हैं आप प्लीज़ उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, उसको आपकी सख्त ज़रूरत है। ये बोलने के बावजूद उनकी माँ ने तुनिशा को अकेला छोड़ा है। 23 तारीख की रात को भी तुनिशा घर नहीं थी, बाहर कहीं थी। 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। 24 की जो घटना हुई है, जहाँ पे एक संदेह ऐसा फैलाया गया है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ,
पिछले 15 मिनट में तुनिशा और शीजान एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। शीजान अपना शूट कर रहा था और तुनिशा अपने रूम में थी। उस समय शीजान से उसकी बात नहीं हुई है, उसकी बात किसी और से हुई है जो पुलिस अपनी जांच कर रही है। जहाँ तक तुनिशा का ये सुसाइड का प्रकरण है, उसमें शीजान या उसके पूरे परिवार का दूर दूर तक ना तो कोई लेना है ना तो कोई देना है। शीजान का और तुनिशा का 15 दिन पहले जो ब्रेकअप हुआ था वो पूरे समाज के सामने है, मीडिया के सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है। उसके बाद उनके आपसी संबंध बहुत ही अच्छे थे। व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन जो पुलिस के पास ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है, क्योंकि शीजान को फीवर एंड ब्रेन हॉस्पिटल से ही पिक कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। उसका मोबाइल उसी वक्त वहीं से उसके पुलिस के पास आ गया था। व्हाट्सएप में ऐसा कोई चीज़ नहीं निकल के आया है जहाँ पे शीजान या तुनिशा के बीच में किसी भी तरह का आपस में कोई मतभेद थे। वो दोनों लाइफ में मूव ऑन हो चुके थे, लेकिन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तुनिशा सेट पे सबसे छोटी थी, बाकी जितने भी एडल्ट कोस्ट एक्टर थे उनमें, जिस वजह से उसका ख्याल रखा जाता था। और शीजान का खुद का एक भाई 22 साल का ऑटिस्टिक है। हम खुद एक एम्पैथेटिक फैमिली हैं, हम काइंड फैमिली हैं। हमारे घर में ये सब चीज़ों की चीज़ क्या होती है, एंजाइटी क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है, इन सब चीज़ों से हम अवगत हैं और हम उन सब चीज़ों को संवेदन से देखते हुए उसका ख्याल रखते हैं। तुनिशा जितने वक्त हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ या सेट पे रही है, वो हमेशा सुखी खुशी से रही है। जब भी हमारे साथ है, कभी दुखी नहीं थी वो। उनके माँ ने और उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनिशा के फॉर्मर मैनेजर थे और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनिशा के ऊपर बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी आरोप आप मीडिया के सामने आज तक आए हैं, सभी आरोपों को आप देख लीजिए। तुनिशा की मां कम, पवन शर्मा ने ज़्यादा आरोप लगाए हैं।